हमने सुना है पूरे पूरे घर श्रापित हो जाते हैं, पूरे पूरे घर कर्ज हो जाते हैं, हॉन्टेड हो जाते हैं। तो ऐसा कोई किस्सा आपको पता है? आप तो घर की बात कर रहे हैं, कभी कभी पूरे अपार्टमेंट्स, पूरे का पूरा हॉस्पिटल हॉन्टेड हो जाता है केवल एक घटना की वजह से। किसी की सुसाइड, किसी की मौत। एक केस है लतवा फैमिली का। ये घटना है 2011 यूएस में हुई थी। एक सिंगल मदर थी, 3 बच्चे थे उनके, और उन्होंने, उनकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने एक पुराना घर खरीदा था रहने के लिए। घर की हिस्ट्री क्लीन थी, कोई इशू नहीं था, लेकिन उन्हें घर में अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि यार कुछ अजीब सा ही लग रहा है, जैसे मैंने बोला नेगेटिव एनर्जी, मन नहीं लगना। 1 साल के अंदर उनके साथ बहुत ही अजीब अजीब पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी, जो बहुत ही कॉमन थी। जैसे कि आवाज़ें आना, रात में पानी की बूंद टपकने की आवाज़ आना, किसी के, 2 लोगों के आपस में बात करने की आवाज़ आना। ये सारी चीज़ें लतुआ ने, जो मेन घर की हेड थी, अवॉइड की, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी फाइनेंशियली। तो उन्होंने सोचा घर मिल गया है सस्ते में, रहते हैं, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। बट पानी सर के ऊपर तब चला गया जब इन आत्माओं ने, जो उसके घर में थी, आत्माएं कह सकते हैं या नेगेटिव एनर्जी, उसके बच्चों को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। उनके 3 बच्चे थे। एक रात को लतवा जब उठी तो 9 साल की उनकी जो बच्ची थी, वो हवा में लेविटेट कर रही थी, और वो अपने अलग कमरे में सोती थी। जब आवाज़ आई कमरे में चीज़ों के फेंकने वेकने की, तो उसकी माँ गई देखने के लिए, लतवा नाम की जो माँ थी, उन्होंने देखा कि बच्ची हवा में लेविटेट कर रही है। मतलब हवा और में उड़ रही है? हाँ, और वो बेहोश थी, होश में नहीं थी, अनकॉन्शियस थी, हाँ। अनकॉन्शियस थी। जैसे ही माँ आई तो वो तुरंत ज़मीन पर गिरी, तो उसके सिर में चोट लग गई। वो तुरंत लेकर उसे हॉस्पिटल भागी। ये घटना होने के बाद करीब 11 महीने हुए होंगे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक से उनके बेटे का बिहेवियर चेंज हो गया। वो 11 साल का था लड़का, कुछ अजीब सा ही बिहेव करने लग गया, चुप चुप रहने लगा, रात में पता नहीं किसी से बात करता था। तो लतवा को लगने लग गया कि अब मुझे घर छोड़ देना चाहिए। बट फाइनेंशियल कंडीशन अगेन। एक रात को उनके लड़के ने खून की उल्टियाँ शुरू करी। कुछ अजीब ही चीज़ खा ली थी उसने, शायद से चूहा खा लिया था या कोई कुछ चीज़ खा ली थी, नींद में था वो। तो तुरंत लेकर हॉस्पिटल गई उसको भाग के। अब सिंगल मदर थी, हेल्प करने वाला भी कोई नहीं था। मतलब घर में कुछ ना कुछ हो रहा था, बच्चे बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने चीज़ें तो लगे ये थे। थी कि घर में कुछ ना कुछ हो रहा था। जब हॉस्पिटल में उस बच्चे को एडमिट किया गया, रात को 2:30 बजे वो बच्चा दीवार पर उल्टा चढ़ने लग गया, छत पे चला गया। मतलब ऐसे जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, हम्म। वो सीन हुआ। और वो नज़ारा पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ ने देखा। मतलब अगर वो औरत झूठ बोल रही होती उस प्रॉपर्टी को बदनाम करने के लिए कि सस्ते में मिल जाएगी, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल में ये घटना होना कि 11 साल का बच्चा दीवार पर उल्टा चल गया, और वो पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ ने उस चीज़ को देखा। फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया कि क्या चल रहा है ये। देन उसके बाद उस बच्चे का पूरा इलाज चला, है ना। उसको हॉस्पिटल में ही रखा गया, घर नहीं भेजा। फिर उसकी माँ ने बताया पुलिस वालों को कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। पहले तो पुलिस वालों ने यकीन नहीं किया। घर में जाकर जन इन्वेस्टिगेट किया, वो ईएमएफ मीटर लेकर ले जाते हैं ना, पैरानॉर्मल हम्म। इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया। तो पता चला कि एक्चुअली में घर में 200 आत्माएं हैं। 200 आत्माएं 200 हैं? आत्माएं। एक्चुअली वो घर श्रापित नहीं था, वो घर काफ़ी समय से खाली पड़ा था, और कुछ ऐसा हुआ जो किसी को नहीं मालूम कि आत्माएं उसके अंदर आ तो जाती थी, उस घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। उस घर में कुछ ऐसा था, या उस जगह में, ज़मीन में कुछ ऐसा था। रीज़न क्या था किसी को नहीं मालूम। लेकिन आप सोचो, ये यूएस, जिसको हम डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, जहाँ लोग इन सब चीज़ों को विश्वास नहीं करते, है ना, हमको इंडियंस को अंधविश्वासी बोलते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को माना। लतवा फैमिली को एक नया घर गवर्नमेंट ने दिया रहने के लिए, और उस घर को डेमोलिश करवा दिया 6 महीने के अंदर, जिस घर में 200 आत्माएं थी। वाह। जब गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ ये काम कर रही है इस चीज़ को समझकर, तो सोचो ये केस कितना ज़्यादा ऑथेंटिकेट होगा। पूरा घर श्रापित हो गया। कुछ ऐसी चीज़ होगी, कुछ ऐसी एनर्जी होगी, या कुछ रीज़न होगा, गॉड नोज़, कि वहाँ पर जो आत्मा आती तो थी, लेकिन उस घर से जा नहीं पाती थी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि उस घर को तोड़कर उन आत्माओं को फ्री कर दिया गया है। लेकिन आपको पता है क्या उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया कि नहीं किया गया? नहीं, उस जगह को रिकंस्ट्रक्ट किया ही नहीं गया, वो पूरी खाली है। बस तोड़ के खंडर बन गई है? तोड़कर फ्लैट कर दिया गया कि यहाँ पर कुछ बनेगा ही नहीं। ये तो, इस फैमिली का किस्सा है, इस घर का किस्सा तो बहुत ही ऐसे हॉरिफाइंग चिलिंग था। था, हाँ, हाँ। इसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली कोनी मंडे की एक एनिमेटेड स्टोरी बनाने वाला हूँ।